हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विद सम ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अब इस ट्रिक के हिसाब से, इस ट्रिक के जरिए आपको ये इजीली याद रह सकता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि जब हम इलॉजिकल तरीके से जाते हैं तो उस चीज को ज्यादा आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रैब कर लेता है। यहाँ पे ठीक उसी तरह से मैंने एक ट्रिक यहाँ पे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाई है और उस तरह से हम इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको ये जो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट को आप आसानी से कन्वर्जन के फॉर्म में और प्रिपरेशन के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में इसको याद रख सकते हो। और इसका जो इंटरलिंकिंग है एल्डिहाइड के साथ, अल्कोहल के साथ, वो भी आपको आसानी से आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो हमारी ट्रिक ये होगी, ये स्टेटमेंट कि प्रेमल ने एरल से कहा कि नाइग्रा फॉल को ऐसे हिलाओ कि अंडे में से कैस्टर निकल आए। अंडे में से कैस्टर या कस्टर, आप जो भी याद रख सकते हो, जो भी आपको कैस्टर वही लाता है, कस्टर जो हम बनाते हैं अंडे में से, तो ये अंडे में से कस्टर निकल आए। अब इस ट्रिक के जरिए आप इसको इस तरह से ले सकते हो कि प्रेमल, प्रेमल मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल या अल्डिहाइड, तो ये हो गया प्रेमल। अब प्रेमल ने एरल से, एरल मतलब कि एराइल अल्काइल, अच्छा, कहा कि, तो अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, सीधा मैंने अंडरलाइन किया है। नाइग्रा, नाइग्रा मतलब कि नाइट्राइल और एमाइड, ग्रा, नाइ मतलब नाइट्राइल और एमाइड, ग्रा मतलब कि ग्लिग्नार्ड। नाइग्रा फॉल को ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाओ मतलब कि एसाइल हैलाइड के अंडे में से, अंडे मतलब कि एनाहाइड्राइड, कस्टर या केस्टर निकल आए, तो ये हो गया हमारा एस्टर। तो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अब इसके प्रिपरेशन की ओर, जो जिसको हमें विच रिएजेंट याद करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अगर प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल जो आपने पहले भी आप सीख चुके हैं, प्राइमरी अल्कोहल की प्रॉपर्टी, प्राइमरी अल्कोहल की प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा कि हम कैसे एसिड बना सकते हैं। तो हम पोटेशियम परमैंगनेट, जो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, तो सीधा आप अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो, ROH, इसको सीधा आप रिएक्ट कराओ KMnO4 KOH, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एसिड। ठीक है, उसी तरह एल्डिहाइड को आप रिएक्ट कराओ, आप उसको अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ आप रिएक्ट कराओ, तो आपको मिल जाएगा सीधा एसिड। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्यादा और डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो अल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथेनॉल है, इथेनॉल है, जिसमें से आप कोरस्पोंडिंग एसिड ले सकते हो। मतलब कि आपको मिथेनॉल अगर आप लेते हो, आपको सीधा मिलेगा, यहाँ पे मिथेनॉल में से बनाना है या इथेनॉल में से बनाना है, आपको क्या मिल जाएगा? कोरस्पोंडिंग एसिड मिल जाएगा। जैसे कि आपको यूज क्या करना है, इथेनॉल में से आप समझो कि आप यहाँ पे आप R की जगह अगर आप इथेनॉल लेते हैं, CH3CH2OH, इथेनॉल, तो इथेनॉल में से अगर आपको इथेनोइक एसिड बनाना है, कोरस्पोंडिंग एसिड मतलब कि इथेनॉल में से इथेनोइक एसिड आप बना सकते हो सीधा KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट कर दी आपने, आपको मिल गया एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो अगर आपको, जैसे कि कोरस्पोंडिंग एसिड की बात है, ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि कोरस्पोंडिंग एसिड चाहिए। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एसिड मतलब कि दो कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, जैसे कि ये इथेनॉल हो गया। ठीक है, इथेनॉल में से आपको वही कोरस्पोंडिंग एसिड मिलेगा जिसको हम इथेनोइक एसिड बोलेंगे। उसी तरह से आपको एल्डिहाइड लेना है, तो इथेनॉल है, तो इथेनॉल में से अगर आपको यही आपको इथेनोइक एसिड चाहिए, तो आप कोई भी ये रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो आप इथेनॉल में से इथेनॉल या इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल में से इथेनोइक एसिड या इथेनॉल में से इथेनोइक एसिड, तो आप यहाँ पे वो बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट, प्रेमल ने एरल से कहा, एरल मतलब कि एराइल अल्काइल। अब एराइल अल्काइल, अल्काइल ग्रुप जो है, एराइल मतलब कि बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये
कि यहाँ पे कोई भी चेन अगर आपको कार्बन चेन दे दी है और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड चाहिए, मान लो कि इथाइल बेंजीन या प्रोपाइल बेंजीन या ब्यूटाइल बेंजीन, कोई भी आपको फिनाइल ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप है और उसमें से आपको बेंजोइक एसिड चाहिए, तो आपको सीधा रिएक्ट करवाना है अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ और आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये श्योर शॉर्ट रिएक्शन हो गई आपके लिए कि आपको अगर बेंजोइक एसिड बनाना है अल्काइल बेंजीन में से, अगर ये अल्काइल बेंजीन अगर आपके पास इथाइल बेंजीन है, समझो इथाइल बेंजीन, तो इथाइल बेंजीन में से आप सीधा बेंजोइक एसिड बना सकते हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे कि आप 2 डिग्री तक ये काम कर सकते हैं, मतलब ये प्रोसेस एप्लीकेबल है 2 डिग्री तक, मतलब कि समझो कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन है तो यही बेंजोइक एसिड आप बना सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन में सेम रिएजेंट का यूज करके, बराबर। आइसोप्रोपाइल बेंजीन आप सेम रिएजेंट का यूज करके आइसोप्रोपाइल बेंजीन में से भी आप बना सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री में आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। 3 डिग्री का अगर आपको 3 डिग्री बेंजीन दिया है, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन अगर आपको दिया है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री में ये रिएक्शन नहीं मिलेगा। 3 डिग्री नो रिएक्शन, ठीक है। तो एक ये हो गया आपका कि एराइल अल्काइल में से, तो अब कोई भी आपको प्राइमरी या सेकेंडरी बेंजाइल अल्काइल एराइल अल्काइल जो है उसमें से आप अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करके आप बेंजोइक एसिड, तो सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड आपको सीधा यहाँ पे इस रिएजेंट का यूज करके आप बना सकते हो। अब नेक्स्ट है नाइट्राइल। अब नाइट्राइल या तो एमाइड में से हम एसिड को बना सकते हैं, यहाँ पे आपको सीधा हाइड्रोलिसिस करना है। आपको कोई भी कंसर्न नाइट्राइल दिया है, उस नाइट्राइल को या तो एसिड या तो बेस, उसकी प्रेजेंस में आपको हाइड्रोलिसिस करना है। अब हाइड्रोलिसिस मतलब कि H2O मतलब कि यहाँ पे H2 और यहाँ पे O, यहाँ पे H2 और O आप अटैच कर दो, ठीक है, तो सीधा आपको मिल जाएगा एमाइड RCONH2, ठीक है। तो मान लो आपको एसिटाइल नाइट्राइल है CH3CN दिया है या मिथाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं उसको, तो उसमें से अगर आपको एसिटेमाइड बनाना है तो आप सीधा रिएक्शन करना है आपको या तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या प्रेजेंस ऑफ बेस, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। अच्छा, अगर यही हाइड्रोलिसिस प्रोसेस अगर कंटिन्यू रखते हो फिर से तो आपको मिल जाएगा कंसर्न एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइनाइड में से क्या मिला, साइनाइड या नाइट्राइल, तो उसमें से आपको अमाइड मिला और अमाइड में से उसी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को आपने कंटिन्यू रखा तो आपको मिल गया एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप यहाँ पे आपको, अगर मैं अगर डिस्कशन करता हूँ यहाँ पे, तो आप कोई भी अल्काइल ग्रुप लेके कोरस्पोंडिंग एसिड बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ओर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक टारगेटेड रिएजेंट है, क्योंकि आप उसको कई सारे आगे फॉर्म्स में देख गए हो, अल्कोहल, अल्डिहाइड, जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके अलग-अलग जो कंसर्न कार्बन चेन है, मतलब रिक्वायर्ड कार्बन चेन है, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक टारगेटेड रिएजेंट है जो हमारे लिए बहुत कोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कोई भी अल्काइल चेन बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें, जैसे कि हम RMgX जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ड्राई ईथर में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके हम बनाते हैं RMgX, ठीक है। तो अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसको ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करवाना है। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम जानते हैं सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अभी इस ड्राई आइस के साथ आप इसको रिएक्ट करा रहे हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और हम ये जानते हैं कि यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो करके या ऑक्सीजन के साथ MgX जुड़ जाएगा, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इस कार्बन में ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे हम कार्बन में ऑक्सीजन के साथ OMgX जिसको हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस नेगेटिव के चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज अटैच हो जाएगा। अब इस कार्बन के पास, जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इसके पास 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 4 वैलेंसी के लिए अल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा,
और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बाद इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनेगा, और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो MgX जिसको हम रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे ठीक उसी तरह से ये MgX जो है वो रिमूव MgOH जिसको हम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं, जैसा कि आप आगे भी देख चुके हो कि बाय हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हमें क्या देगा, यहाँ पे एसिड देगा। तो जैसा कि आप जानते हो एसिड, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि आपने कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे कि मान लो कि मिथाइल लिया, यहाँ पे अगर आप मिथाइल ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, इथेनोइक एसिड। तो समझ जाओ यहाँ पे कि आपको किसी भी, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अब ये समझ लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हम करते हैं कोई भी, वैसे कोई भी अल्काइल चेन बनाने के लिए, बट यहाँ पे एक फर्क आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिस अल्काइल ग्रुप के साथ लेते हैं उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड मिलता है। मतलब कि अगर मान लो कि हमने यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, तो इथाइल X मतलब हैलाइड, मतलब कोई भी आप हेलोजन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, तो यहाँ पे आपको ये R जो है वो इस तरह से, R की जगह CH3CH2 इथाइल ले लूं तो CH3CH2 COOH, मतलब ये क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, आपको मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके एसिड बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्क आपको ये जानना है कि यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा है एसाइल हैलाइड, ठीक है। ये इस की से आप उसको आसानी से याद रख सकते हो। अब जो एसाइल हैलाइड है जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, अब इस कार्बोनिल क्लोराइड के रिएक्शन से, अब ये कार्बोनिल क्लोराइड बहुत ही इजी प्रोसेस है जिसको हमें सीधा कोई भी आप ले लो, जैसे कि CH3COCl लिया, कार्बोनिल क्लोराइड कोई भी, जिसको हम इथेनॉइल क्लोराइड बोलेंगे, इथेनॉइल क्लोराइड, इसको हम अल्काइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड। तो इथेनॉइल क्लोराइड को हमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस कराना है, तो उस हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से हमें क्या मिल जाएगा, कोरस्पोंडिंग इथेनोइक एसिड CH3COOH, ठीक है। तो आपको कोरस्पोंडिंग एसिड चाहिए, जैसे कि इथेनॉइल क्लोराइड में से इथेनोइक एसिड चाहिए, या प्रोपेनोइक क्लोराइड में से प्रोपेनिक एसिड चाहिए, या फिर एराइल में बेंजोइल क्लोराइड में से बेंजोइक एसिड चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड में से बेंजोइक एसिड सीधा हमें मिल जाएगा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से। तो आप ये समझ सकते हो। अब यहाँ पे कोई भी, मतलब यहाँ पे एक एसाइल हैलाइड जिसको हमने लिखा और दूसरा एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड में भी आपको सीधा यही करना है। एनहाइड्राइड में अगर आप एनहाइड्राइड लेते हो तो एनहाइड्राइड में भी आपको हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से ही, जैसे कि एसिडिक, आप कोई भी एसिडिक एनहाइड्राइड लेते हो, ठीक है, तो आप कोरेस्पोंडिंग एसिड एनहाइड्राइड में से बना सकते हो, ठीक है। कोई भी कोरेस्पोंडिंग, जैसे कि ये एसिडिक एनहाइड्राइड है तो उसमें से आपको इथेनोइक एसिड, जिसके 2 मोल मिलेंगे इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड आपको एनहाइड्राइड में से, मतलब कोरेस्पोंडिंग आप उस तरह से एसिड बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया एनहाइड्राइड। अब लास्ट में है एस्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको देखो, मोर ओवर आप देखेंगे कि ज्यादातर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस एसिडिक या बेसिक मीडियम में हम कर रहे हैं। उसी तरह ठीक अगर हम एस्टर लेते हैं तो एस्टर में भी हमें सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाना है, जैसे कि बेंजोइक, यहाँ पे मैं इथाइल बेंजोइड, अगर मैं इथाइल बेंजोइड लेता हूं, इथाइल बेंजोइड को भी मुझे क्या कराना है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कराता हूं तो मुझे सीधा मिल जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो उसी तरह आप कोई भी कोरेस्पोंडिंग अल्काइल या एराइल ग्रुप को, ठीक है, जिसको अगर एस्टर है, एस्टर में से हमें बनाना है, तो यहाँ पे भी हमें एसिडिक, तो आप देख सकते हो कि कई सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमें हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से जाना है। कुछ एक रिएक्शन है जैसे कि यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमें कोई भी अल्काइल चेन में हमें एसिड मिल सकता है। दूसरी एक रिएक्शन
जो है वो ग्रिग्नार्ड जो वेरी वेल नोन है, जो आप जानते हो, ग्रिग्नार्ड का जो ऑप्टिमम यूज है, ठीक है। बाकी सब मोर ओवर रिएक्शन में आप हाइड्रोलिसिस प्रोसेस देख सकते हो। और यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं प्रॉपर्टीज में, जिसको हम यहाँ एज ए प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये ट्रिक के साथ आपको प्रिपरेशन ज्यादा से ज्यादा पसंद आया होगा और कम से कम वक्त में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये इनकी जानकारी और इनका फायदा कुछ अदर स्टूडेंट्स को भी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।